नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आप सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? आज हम इस सेशन में 9th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज लेसन नंबर 2 पाठ का नाम क्या है? पाठ 2 गाने वाली चिड़िया। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे इस सेशन में। आपसे निवेदन है आप अपना क्लास बुक खोलिए और आज हम इस सेशन में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और क्लास वर्क में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों अपना क्लास बुक खोलिए और प्रश्न 1 लिखिए। यह अर्थग्राह्यता और प्रतिक्रिया के प्रश्न है। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। ओके, प्रश्न 1 लिखिए। कुछ पक्षियों के नाम बताइए। कुछ पक्षियों के नाम बताइए। ओके, उत्तर लिखिए बच्चों। तोता, बटेर, तोता, बटेर, कौवा, कौवा, मैना, चील, तीतर, बतख, बगुला, कबूतर, मोर आदि कुछ पक्षियों के नाम हैं। आदि कुछ पक्षियों के नाम है। ओके, देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है? कुछ पक्षियों के नाम बताइए। पक्षी यानी बर्ड्स। यहाँ पर हमें कुछ बर्ड्स के नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो उत्तर लिखिए। तोता यानी पैरेट, बटेर, दिस इज बटेर पक्षी। ओके, कौवा, क्रो, मैना। ओके, एंड चील, चील मीन्स ईगल। ओके, तीतर एंड बतख, बतख डक, बगुला क्रेन। ओके, कबूतर, पिजियन, मोर, मोर यानी पिकॉक। दीज आर द फ्यू बर्ड्स नेम्स। ओके, चलिए पढ़ते हुए लिखिए। कुछ पक्षियों के नाम बताइए। उत्तर तोता, बटेर, कौवा, मैना, चील, तीतर, बतख, बगुला, कबूतर, मोर आदि कुछ पक्षियों के नाम है। इन पक्षियों के अलावा आप अपने मनपसंद पक्षियों के नाम लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। चलिए कॉपी कीजिए बच्चों, सुंदर हस्ताक्षर में पढ़ते हुए लिखिए।
पढ़ते भी लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 2। सेकंड प्रश्न, संगीत मनोरंजन का एक साधन है। संगीत मनोरंजन का एक साधन है। इसके बारे में अपने विचार बताइए। इसके बारे में अपने विचार बताइए। उत्तर लिखिए। शिशुवृत्ति शिशुवृत्ति शिशुवृत्ति, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। शिशुवृत्ति, पशुवृत्ति, पशुवृत्ति, व्यक्तिगान रसम, व्यक्तिगान रसम फनी। व्यक्तिगान रसम फनी का अर्थ क्या है? अर्थात इसका अर्थ देखिए, शिशुवृत्ति, पशुवृत्ति, व्यक्तिगान रसम फनी। इसका अर्थ है अर्थात शिशु यानी छोटे बच्चे। ओके, स्मॉल चाइल्ड। शिशु, सर्प,
आदि संगीत जानते, सर्प यानी सांप, सर्प आदि संगीत जानते, सुनते, जानते सुनते तन्मय हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। यही नहीं, पेड़ पौधे भी संगीत से प्रभावित होते हैं। पेड़ पौधे भी संगीत से प्रभावित होते हैं। संगीत सुनाकर गायों से अधिक दूध दुहाते हैं, इसलिए संगीत सुनाकर गायों से अधिक दूध दुहाते हैं, अधिक दूध दुहाते हैं। फसलों और पेड़ पौधों को संगीत सुनाकर अधिक पैदावार पाते हैं। फसलों और पेड़ पौधों को संगीत सुनाकर अधिक पैदावार पाते हैं। अधिक पैदावार पाते हैं। संगीत से रोगियों का इलाज करते हैं। संगीत से रोगियों का इलाज करते हैं। संगीत सबके मन को रंजित सबके मन को रंजित कर नव स्फूर्ति प्रदान करता है। इसलिए संगीत मनोरंजन का एक साधन है। इसलिए संगीत मनोरंजन का एक साधन है। ओके, देखिए किस तरह पढ़ना है। संगीत मनोरंजन का एक साधन है, इसके बारे में अपने विचार बताइए। उत्तर, शिशु वृत्ति, पशु वृत्ति, व्यक्ति गान रसम फनी। इसका अर्थ है पशु, शिशु, सर्प आदि
सर्प आदि संगीत जानते सुनते तन्मय हो जाते हैं। पेड़ पौधे भी संगीत से प्रभावित होते हैं। इसलिए संगीत सुनाकर गायों से अधिक दूध दुहाते हैं। फसलों और पेड़ पौधों को संगीत सुनाकर अधिक पैदावार पाते हैं। संगीत से रोगियों का इलाज करते हैं। संगीत सबके मन को रंजित करना व स्फूर्ति प्रदान करता है। इसलिए संगीत मनोरंजन का एक साधन है। ओके ना, चलिए लिखिए, पढ़ते हुए लिखिए सुंदर हस्ताक्षर में। देखिए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग? ओके, म्यूजिक इज animals, children and the snakes also like music. Okay, they are listening the music and they are attracting the music. तन्मय होना, अट्रैक्ट हो जाना। पेड़ पौधे plant and trees also affected by music. That's why through the music we can take, we are giving the music to, the animals also attracted the music, so through the music we can take double milk, more milk from the cows also, and फसलों और पेड़ पौधों को संगीत सुनाकर अधिक पैदावार देते हैं। For the good crops we are giving the music, we are listening the music to the crops and trees also. We are giving the music treatment. Through the music we can take good crops from the plants and trees. Okay, and through the music we can treat the people those are ill. So like this, the music liked by everyone, the music is entertaining to everyone, and it's giving the new energy, Navaspurti, new energy to everyone. That's why we have to call music is a tool of entertainment. संगीत मनोरंजन का एक साधन है। मीन्स म्यूजिक इज ए टूल ऑफ एंटरटेनमेंट। ओके, लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए लिखिए बच्चों। पढ़ते हुए सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। पढ़ते हुए लिखिए। संगीत मनोरंजन का एक साधन है, इसके बारे में अपने विचार बताइए। शिशु वृत्ति, पशु वृत्ति, वृत्ति गान रसम फने, अर्थात पशु शिशु
सर्प आदि संगीत जानते सुनते तन्मय हो जाते हैं। पेड़ पौधे भी संगीत से प्रभावित होते हैं, इसलिए संगीत सुनाकर गायों से अधिक दूध दुहाते हैं। फसलों और पेड़ पौधों को संगीत सुनाकर अधिक पैदावार पाते हैं। संगीत से रोगियों का इलाज करते हैं। संगीत सबके मन को रंजित कर नवस्फूर्ति प्रदान करता है, इसलिए संगीत मनोरंजन का एक साधन है। हो गया बच्चों? हो गया बच्चों? अब हम नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, नेक्स्ट बीट लिखेंगे, आ बीट लिखेंगे। हाँ बेट लिखिए। पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम, वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। फर्स्ट वन लिखिए। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। ओके, जैसे जैसे वह गाना गाती, जैसे जैसे वह गाना गाती, जैसे जैसे वह गाना गाती, वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता, वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती।
किसानों के द्वारा चिड़िया ने किसानों के द्वारा चिड़िया ने किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में राजा की अस्वस्थता के बारे में राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। धीरे धीरे राजा की अस्वस्थता दूर हो गई। धीरे धीरे राजा की अस्वस्थता दूर हो गई। ओके, अब इसे पाठ्य के आधार पर सही क्रम में रखना है। मीन्स इन द डिपेंड ऑन द लेसन वी हैव टू गिव द करेक्ट ऑर्डर टू दिस सेंटेंस। सो वी हैव टू राइट द ऑर्डर्स। विच सेंटेंस कम फर्स्ट? थर्ड वन, किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया, 1 नंबर। ओके, एंड तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची, 2nd नंबर। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा का स्वास्थ्य ठीक हो गया, 3rd नंबर। एंड धीरे धीरे राजा की अस्वस्थता दूर हो गई, 4th। सो थर्ड सेंटेंस गिव 1st नंबर, ओके, देन first sentence give 2nd number and second sentence give 3rd number and 4th sentence will remain the 4th only. Come on, give the order. लिखो। लिखे, सुंदर हस्ताक्षर में लिखे। हो गया बच्चों? ठीक है, आज हम यही रुकेंगे बच्चों। और आज का साक्षी इस तरह लिखना है आपको। साक्षी लिखिए। साक्षी
subject right here. Hindi class you have to write here. 9th class. And homework you have to write here. HW same as classwork. One time. Here take the parent sign. Here teachers will give the sign. Okay ना children? So आज अपने क्लास वर्क में जो कुछ लिखा है बच्चों उसे होमवर्क में लिखिए और स्कूल के मेल आईडी को भेज दीजिए, ठीक है। हम इस पाठ के शेष भाग के साथ अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।